ये राजगुरु जनाब तो घोड़े बेचकर सोते हैं। देख लेना, एक दिन जब जनाब की आंखें खुलेंगी तो काल कोठरी में नजर आएंगे। और तुम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखते हुए पकड़े जाओगे और पकड़े जाने पर कहोगे कि पकड़ तो लिया, अब पिक्चर पूरी देख लेने दो। और ये सुखदेव तो किसी दिन पार्क में चांदनी रात में चांद को देखते हुए पकड़ा जाएगा और पकड़े जाने पर कहेगा, अरे जनाब ये देखिए चांद कितना खूबसूरत है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि असेंबली में बम कैसे फेंका जाएगा? अंदर जाने के लिए गेट पास का प्रबंध किया जाएगा। बम फेंकने का आधार क्या होगा? बम फेंकने के लिए ठोस आधार है। 8 अप्रैल 1929 को वाइसराय द्वारा 2 बिल पारित किए जा रहे हैं। पहला, पब्लिक सेफ्टी बिल, यानी कि युवक आंदोलन को कुचला जाए, और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल, यानी कि मजदूरों को उनके हड़ताल के अधिकार से वंचित करना। जबकि बहुमति से पारित नहीं होने देगा, लेकिन अंग्रेजी सरकार इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेगी और वायसराय उसे अपने विशेषाधिकार से पारित कर देगा। जब बिलों को पारित करने की घोषणा असेंबली में हो तो बम फेंके जाएं और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने वाले पर्चे भी। बम फेंक कर भागा जाएगा या गिरफ्तारी दी जाएगी? नहीं राजगुरु, भागना ठीक नहीं। अब ये गुप्त जन आंदोलन नहीं रहा। मैंने पर्चा तैयार कर लिया है। सुनो, 8 अप्रैल 1929 हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र सेना। बहरों को सुनाने के लिए एक ऊंची आवाज की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तियों की हत्या कर डालना आसान है, लेकिन तुम विचारों की हत्या नहीं कर सकते। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए, जबकि विचार जीवित रहे। स्वतंत्रता लाने वाली महान क्रांति की वेदी पर कुछ व्यक्तियों का बलिदान अवश्य संभावी है। हम दृढ़ता पूर्वक अपने इस कार्य को न्यायपूर्ण ठहराते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार कर लिए गए और पुलिस भी अधिकांश कार्यकर्ताओं का सुराग पाने में सफल हो गई। 2 महीने के भीतर ही 16 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद असेंबली बम कांड के मुकदमे की सुनवाई दिल्ली सेशन कोर्ट में शुरू हुई। भगत, तुम्हारा व्यवसाय क्या है? फिरंगियों की जड़ें उखाड़ना। तुम्हारा निवास स्थान? भारत माता की गोद। ओके ओके, क्या तुम 8 अप्रैल को असेंबली में थे? क्या आपको बम की आवाज नहीं सुनाई पड़ी? शराब! I said शराब! ये हंसी अदालत का अपमान है। हंसी पर भी रोक। हंसी को रोकना और लोगों की हत्याएं करना आसान है, लेकिन तुम उनके विचारों की हत्या नहीं कर सकते। हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमने बम ही ऐसे तैयार किए जिसमें धमाका अधिक और नुकसान कम हो। हम चाहते तो भाग भी सकते थे, लेकिन हमने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। क्रांति मानव जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, जिसे किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। इनकलाब जिंदाबाद। शराब! I said शराब! असेंबली में बम फेंकने के सिलसिले में आज की कार्रवाई समाप्त की जाती है। फैसला 12 जून को सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। 12 जून सन 1929 को
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लाहौर जेल में बंद भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह खबर जैसे ही अन्य जेलों में पहुंची, वहां पर बंद क्रांतिकारियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसके बाद उन्हें यह बताया गया कि लाहौर षड्यंत्र केस की अदालत आज से जेल में ही लगेगी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार। अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और 7 अक्टूबर 1930 को अदालत ने भगत सिंह को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी। इसके साथ ही राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी की सजा सुना दी गई। राजगुरु उठो, सुखदेव सुना तुमने, सुना? पूरा भारत जाग उठा है। यही हमारा लक्ष्य था, जन जागरण, जन आंदोलन। निसंदेह जीत हमारी ही होगी। सुन रहा हूं भगत, सुन रहा हूं। हम सब आज बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश हैं। लेकिन ज्यादा खुशी तो तब होती जब हम उस स्कॉट को उड़ा देते। मारने तो हम उसे ही गए थे, लेकिन वो शैतान सॉन्डर्स उसकी जगह गया। और फिर इतनी तैयारी के बाद हम खाली हाथ कैसे लौटते। और वैसे भी अंग्रेजी सरकार हमसे भयभीत है। हम मरने से नहीं डरते। हाँ, मेरी मां हमेशा कहा करती थी कि बेटा अपनी बात पर अड़े रहना। एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, पर मौत वही जो दुनिया देखे, जो हर दिल को रुलाए। चलो, फांसी का वक्त हो गया। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला। माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई
अपनी